वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजसुनता क्लासेस। हम हमारे यहाँ सेमेस्टर 3 का और बाकी जगह बीकॉम थर्ड ईयर का एक बुक हम पढ़ा रहे इनकम टैक्स का, उसी में से कुछ क्वेश्चन बनाया है एससी मेहता का बुक का। आज इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ेगा जिसके बिना आगे क्वेश्चन बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा, वो है प्रोविडेंट फंड। तो आज हम लोग प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड कितने तरह का होता है और क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट है ये जानेंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम सब बनाएं उसमें प्रोविडेंट फंड जब आए तो हम लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोविडेंट फंड। स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अच्छा हो, मेरा भी सही हो जाए, ठीक है। देखिए प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि फंड प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर। क्या होता है, ये भविष्य निधि है। भविष्य निधि मतलब जब कोई एम्प्लॉय कहीं नौकरी करता है तो उसको सैलरी में से कुछ परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज का अमाउंट डिडक्ट होकर प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, एक फंड में जमा होता है, ठीक है। और उसके मालिक की तरफ से भी एक पैसा उसमें जमा होता है, फिर वो पैसा क्या होता है, इन्वेस्ट हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी आके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो ये प्रोविडेंट फंड का पैसा क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो उस टाइम एक मोटा लमसम अमाउंट मिल जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद अपना भविष्य को चलाया जा सके। तो प्रोविडेंट फंड में फंड प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर। क्या बोले हम कि एम्प्लॉय के सैलरी से एक अमाउंट कट के इस फंड में जमा होता है और एम्प्लॉयर भी अपने तरफ से इस पर कंट्रीब्यूशन देता है। दोनों का कंट्रीब्यूशन एक जगह जमा होता है, फिर इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में ही जमा होता है और इसी तरह से धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एम्प्लॉय को मिलता है या बीच बीच में भी इसको प्रोविडेंट फंड तोड़ के पैसा ले सकता है, ठीक है। तो चलिए आज इसी प्रोविडेंट फंड को पढ़ेंगे और जानेंगे प्रोविडेंट फंड कितना तरह का होता है। देखिए प्रोविडेंट फंड को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, है ना। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। फिर आपको होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा आपका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 4 तरह का प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू से करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इसको लिखेंगे, देखिए दिस प्रोविडेंट फंड, this PF provident fund maintained under Provident Fund Act 1925। ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत बना हुआ है। इट्स यूज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर, लोकल अथॉरिटीज, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, जैसा कोई यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल्स हो गया, एटसेट्रा, है ना। तो इसका जब हम टैक्स ट्रीटमेंट लिखेंगे तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, नंबर 1 पहला लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसमें लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सेकेंड हो गया इंटरेस्ट ऑन SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इस पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसका भी टैक्स नहीं लगता है। थर्ड हो गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में डिडक्शन पाने के लिए इसमें कितना मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम
लिमिट ऑफ डिपॉजिट ₹1,50,000। इससे आपको जमा करने से डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन मैक्सिमम कहाँ तक मिल सकता है? 1.5 लाख तक। ठीक है, इसमें क्या बताया? 3 टैक्स ट्रीटमेंट। इसमें बताया कि एम्प्लॉयर कितना ही पैसा इसमें जमा करे, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। इंटरेस्ट, इस प्रोविडेंट फंड से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। और इस प्रोविडेंट फंड का मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट क्या है? 1.5 लाख। इससे ज़्यादा जमा करने पे 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन 80C में 1.5 लाख ही होता है। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये क्या है? दिस प्रोविडेंट फंड PF maintained Provident Fund Act 1952. The concern having number of employee 20 or more than 20 can adopt this Provident Fund. क्या बोले कि ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 को मेंटेन करता है। इसमें ये उस कॉन्सर्न में जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको 20 है या 20 से अधिक है, ऐसा कोई कॉन्सर्न में यूज कर सकते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में यूज होता है जनरली, जैसे आपको प्राइवेट सेक्टर भी हो गया, नेशनल जो शेड्यूल्ड बैंक है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये प्रोविडेंट फंड एक्ट किसको मेंटेन करता है? 1952 को। ये किसको मेंटेन करता है? 1925 को। इसका भी हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। देखिए, नंबर 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देखिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप टू 12% इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यदि एम्प्लॉयर आपका सैलरी का 12% तक जमा करता है तो कोई टैक्स नहीं रहेगा। 12% से ऊपर, जैसे मैंने 14% जमा कर दिया तो 2% एक्स्ट्रा हुआ, वो 2% आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहाँ तक एग्जेम्प्टेड है? 12% तक, याद रखना है। सेकंड हो गया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट on deposit with RPF recognized provident fund is exempted up to 9.5%। याद रखना कितना परसेंट तक? 9.5%। इसको भी रेट से कर देते 12%। इसमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 9.5% तक एग्जेप्टेड है। इससे अधिक अगर इंटरेस्ट मिला हुआ है, मानिए आपको 10% मिल रहा है तो 0.5% ज़्यादा हो गया, वो 0.5% आपको सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट RPF इज एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। ठीक है, अब तीसरा हो गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट इन अ ईयर। एक साल में मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं? मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। ये 80C का डिडक्शन लेने के लिए कितना तक जमा कर सकते हैं? मैक्सिमम 1.5 लाख तक। अब हम लोग आ जाएंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज not a SPF statutory fund or nor a RPF recognized provident fund. This is used in private sector. इसको कहाँ यूज किया जाता है? प्राइवेट सेक्टर। इट्स अप्रूव्ड बाय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। कमिश्नर, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से अप्रूव्ड है, बट नॉट अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर। है ना, इनकम टैक्स में ये अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में क्या है? अप्रूव्ड होता है। तो क्या बताया कि ना ये आपको रिकॉग्नाइज है, ना ही स्टैट्यूटरी है। ये क्या है? प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से आपको अप्रूव्ड है, लेकिन इनकम टैक्स कमीशन में अप्रूव्ड नहीं है। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट नंबर 1
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूपीएफ इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये टैक्स से मुक्त होता है। ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ यूपीएफ इज एग्जेम्प्टेड, कर मुक्त होता है। थर्ड, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट, देखिए इसको इनकम टैक्स जो अप्रूव नहीं करता है, जिसका डिडक्शन देगा नहीं, इसलिए देयर इज नो सच मैक्सिमम लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, देयर इज नो सच मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी जमा कीजिए, क्योंकि 80C के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। और चौथा हो गया अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम यूपीएफ, देखिए हाफ ऑफ द अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम यूपीएफ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, इसमें जो पैसा निकालिएगा इंक्लूड इंटरेस्ट जो के आधा पैसा क्या हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया पीपीएफ, इट्स मेंटेन्ड पीएफ एक्ट 1968, जनरली इट्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। इसका कुछ खास नहीं है, इसमें आप साल में 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है। इसमें साल में 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कर सकते हैं। तो हम लोग को जो सैलरी पड़ेगी उसका काम नहीं होगा, हम लोग को सैलरी में ये तीनों का काम पड़ेगा, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये दोनों प्रोविडेंट फंड जब आएगा तो इसमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आएगा तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट है और इंटरेस्ट 9% तक एग्जेम्प्ट है। तो आज हम लोग मोटा मोटी एक प्रोविडेंट फंड संबंधित थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया ले लिए, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाए तो हमको दिक्कत ना हो कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या ले रहे हैं। इसलिए हमारे प्रोविडेंट फंड लिख दिए, आप लोग इसको कॉपी में जरूर से नोट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं या आप जहाँ भी पढ़ते हैं टीचर से भी बोलिएगा कि प्रोविडेंट फंड आपको जरूर से पढ़ा दे, समझा दे कैसे टैक्स ट्रीटमेंट होगा। इस बार नेक्स्ट क्लास में जब इनकम टैक्स का क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।